चिल्ड्रन, अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं अथवा पीजीटी, पीजीटी, नेट जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पीटार्कन सोनेट के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री, थीम एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। यानी शेक्सपियरियन सोनेट की हिस्ट्री क्या है, थीम क्या है और उसके फीचर्स क्या है, इसकी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा और आपको हर एमसीक्यू के आंसर इस डिटेल में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका अछूता नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। तो जहाँ तक शेक्सपियरियन सोनेट की बात है तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी। कितनी? 154 सोनेट जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, कंपोज की गई। और कब की गई है? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड of 1592 to 1598, यानी 1592 से लेकर 1598 के समयांतराल में विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट जो है कंपोज की। यानी कि 92 से लेकर 98 तक का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 ईयर्स। यानी 6 ईयर्स में विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट कंपोज की, कितनी सोनेट लिखी? 154, यानी 154। ठीक है, कब लिखी? 1592 से लेके 1598 के बीच, यानी 6 वर्ष के अंदर। ठीक है, और ये जो शेक्सपियर की सोनेट है वो पब्लिश हुई है 1906 में। कब पब्लिश हुई? पब्लिश्ड इन 1906, यानी 1906 में विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो क्या हुई? पब्लिश्ड हुई। ठीक है, अब जो 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखी है उनमें से 1 से लेकर 126 तक, यानी 1 से लेकर 126 नंबर तक की पोएम्स जो है, की सोनेट जो है वो क्या है? डेडिकेटेड टू WH। 1 नंबर से लेके 126 नंबर तक की सोनेट जो है वो WH को डेडिकेट है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट। और इसके बाद 127 से लेकर 152, यानी 127 से लेकर और 152 नंबर तक की शेक्सपियर की सोनेट क्या है? एड्रेस्ड टू ये एड्रेस है किसको? लेडी, डार्क लेडी। इसको डार्क लेडी को, डार्क लेडी। 1 से लेकर 126 तक की जो सोनेट है वो WH को डेडिकेट है और 127 से लेके 152 नंबर तक की कितनी हुई? 26 सोनेट जो है ये क्या है? डार्क लेडी को एड्रेस है। ठीक है, अब इसके बाद बचती है कितनी? 2 सोनेट, और जो लास्ट 2 सोनेट जो है वो है अबाउट
कपिल से संबंधित हैं, कपिल के बारे में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर की 154 सोनेट्स की ये जानकारी रही। इसके बाद हम आते हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनकी थीम्स क्या है। और ये क्या था? हिस्ट्री। ये क्या था? हिस्ट्री, यानी ये तो रही हिस्ट्री इसकी शेक्सपियरियन सोनेट की, शेक्सपियर सोनेट की हिस्ट्री रही। और इसके बाद अब देखते हैं इसके थीम क्या है, किसके? शेक्सपियरियन सोनेट के ना। कोई चीज जब लिखी जाती है, कंपोज की जाती है, तो उसका कुछ न कुछ थीम होता है, कोई न कोई थीम्स होते हैं। तो अब थीम्स देखते हैं क्या है। थीम्स क्या है? ये पहली बात तो ये है कि शेक्सपियर सोनेट जो है वो है कंपोज्ड इन द मोस्ट कॉमन सोनेट फॉर्म, मोस्ट कॉमन सोनेट फॉर्म। इनकी जो सोनेट फॉर्म है वो बहुत ही कॉमन है, सामान्य है, साधारण सी है, आसानी से समझी जाने वाली है। और इसके थीम्स है अगला लव। क्या है थीम? लव। और किस प्रकार का लव है? डिफरेंट काइंड ऑफ लव, डिफरेंट काइंड ऑफ लव, विभिन्न प्रकार का प्रेम। और क्या है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ थीम्स अबाउट लव, यानी लव से संबंधित हर प्रकार के थीम्स जो है इसमें आते हैं, किसमें? लव थीम में। और इनका अगला थीम है लस्ट। अब सोच रहे होंगे लस्ट क्या होता है? लस्ट मीन्स तो होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं पैशन, यानी वासना, कामना, या ज्यादा वैसी भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं हवस। लस्ट का मतलब होता है वासना, पैशन या हवस। और क्या है? पावर एंड डेंजर्स, पावर एंड डेंजर्स ऑफ लस्ट, यानी लस्ट के पावर क्या है और इसके डेंजर्स क्या है, इस सबको उन्होंने अपनी थीम में स्पष्ट किया है। और इसके बाद अगला है इम्परमानेंसी। इम्परमानेंसी का मतलब होता है अस्थिरता। क्या होता है? अस्थिरता, यानी स्थायित्व नहीं होता है। इसमें किसकी इम्परमानेंसी के बारे में लिखा है? लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ इज नॉट परमानेंट, है ना। लाइफ में कोई परमानेंसी नहीं होती। लव, प्रेम में भी, लव में भी कोई परमानेंसी नहीं होती, कोई स्थायित्व नहीं होता है। प्रेम हमेशा में एक जैसा किसी के प्रति नहीं रहता। कहते हैं ब्यूटी, सौंदर्य, सुंदरता, सौंदर्य जो है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यानी लव, लाइफ एंड ब्यूटी आर नॉट एवर लास्टिंग। ठीक है, हमेशा रहने वाली नहीं है, इनमें कोई स्थायित्व नहीं है, बदलती रहती है, कम ज्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी थीम, किसकी? विलियम शेक्सपियर की सोनेट की। ठीक है, और इसके बाद
फीचर्स का। तो आइए देखते हैं फीचर्स क्या है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट के फीचर क्या है। एक फीचर, इसके फीचर्स में सबसे पहले तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि इन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया है। किसका? आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर इज यूज्ड। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या हुआ है? आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है कहाँ? शेक्सपियरियन सोनेट में। और इसका अगला फीचर है 3 क्वाड्रेंट। 3 quadrant of 4 lines each। 4 lines each, यानी 4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट है। तो कितना हो गया? 4 into 3 equal to 12, यानी 12 लाइन। 12 लाइनों में क्या है? 3 क्वाड्रेंट है। 12 लाइनें जो है वो 3 क्वाड्रेंट में बटी हुई है। ठीक है। और क्या है? 1 कपलेट, 1 कपलेट ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स, 4 into 3 equal to 12 और बची 2। तो जो 2 लाइन है उनका क्या होता है? 2 लाइन का एक कपलेट होता है। क्या होता है? कपलेट होता है। तो 4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट और 2 लाइन का एक कपलेट होता है। और जो 3 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट से जब दूसरे क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो हमारी थीम या जो पॉइंट है, जो विषय है, जो टॉपिक है, उसमें टर्म आता है। क्या आता है? टर्म। तो हर क्वाड्रेंट बदलने पर या हर क्वाड्रेंट के अंत में और नए क्वाड्रेंट की शुरुआत में एक टर्म आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वोल्टा इज यूज्ड। वोल्टा इज यूज्ड, यानी जब दूसरा क्वाड्रेंट शुरू होता है, यानी अगला जो क्वाड्रेंट शुरू होता है तो एक टर्म आता है और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं। और जो 3 क्वाड्रेंट है इनमें एक क्वाड्रेंट से जब दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं तो एक टर्म आता है जिसमें शेक्सपियरियन सोनेट की। ठीक है। और अब इसके बाद हम अगला आता है राइम स्कीम। क्या आता है? राइम स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? तो वो राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी, बी सी बी सी और सी डी सी डी है। 4 लाइन हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी 4 into 3 है। तो ये क्वाड्रेंट की राइम स्कीम हो गई। और उसके बाद बचा हमारा कपलेट। तो जो 2 लाइन का कपलेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है जी जी। ए बी बी सी सी डी और जी जी क्या होता है? इनका जो है राइमिंग स्कीम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शेक्सपियरियन सोनेट की हिस्ट्री, थीम और फीचर क्या क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और
को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक्स, गुड लक।